हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ये जान लें कि फिज़िकल क्वांटिटी होते क्या हैं। पहले तो ये जान लें कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसको हम मीज़र करने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी सबस्टेंस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्वांटिटी। बट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? जो है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का या फिनोमेना का, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिनोमेना का प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन apparatus या इक्विपमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करने के लिए किसी भी सबस्टेंस की या फिनोमेना की वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हाउ लॉन्ग यू आर, व्हाट इज योर हाइट, कैसे मेजर किया? मीटर से। लेंथ नाप ली, ये क्या चीज आई निकल के? लेंथ। ये क्या हो गई? लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही कोई भारी है, हमने मेजर कर लिया उसको, किस में? उसके वेट से, उसके मास से। और चाय लेके आए, आप चाय पी रहे हैं, तो चाय गर्म है या ठंडी है कैसे पता चलता है? उसके टेम्परेचर से। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हमने बनाए, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने ली ऑब्जेक्ट की, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की हेल्प से। उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो बहुत सारी, जैसे मैं हूँ, मैं रोया, बहुत रोया। मैं हंसा, बहुत हंसा। ये भी तो प्रॉपर्टी है ना हमारी, हंसना, रोना, खेलना। पर कितना रोया? हाउ मच? बहुत। हाउ मच? वी कांट मेजर दैट। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। कितना परेशान है? वी कांट मेजर। मेरी परेशानी किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। कंपेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल मेजर्स विद द कंपेरिजन। हम कंपेरिजन की हेल्प से ही कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। बट जहाँ कंपेरिजन नहीं कर सकते वहाँ पे मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है वो प्रॉपर्टीज़ या फिनोमेना हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। तो ये हमारी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। हर वो फिनोमेना, हर वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी क्या है? मैं भागता हूँ, मेरी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, स्पीड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। मेरे अंदर कुछ एक्सेलरेशन है, दैट इज़ माई प्रॉपर्टी, कि मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हुई एक्सेलरेशन की, दैट इज़ एन मेजरेबल। तो इसी तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। कैसे? मेज़र करके। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम देखें तो हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसकी बेसिस ऑफ डायरेक्शन? फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। 9th में आपने पढ़ा होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। इसका क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो किसके बिहाफ पे? ऑन द डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है? अगर बात करें क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरा क्या होगा?
दूसरा यस इट इज, 9th में पढ़ा हुआ। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो स्केलर और वेक्टर आप जो है 9th में पढ़ चुके हैं, बट 11th में जो एक नया पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। इन शॉर्ट अगर इसको समझाएं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जब मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसको लिख सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय किससे, ओनली मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरे की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड as well as direction। टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी क्या होते हैं? टेंसर क्वांटिटी और दे आर those vector quantities which can not follow the vector rules as ट्रायंगुलर रूल। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन डीप टेंसर क्वांटिटी को। उससे पहले हम ये देख लें कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है और टेंसर क्वांटिटी क्या है इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। तो जैसा कि मैंने बताया, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which those physical quantity which have only what magnitude, which have only magnitude but not direction is called scalar quantity। अब इनको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो हम ये कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इसको हम स्केलर क्वांटिटी को बड़े आसानी से सिर्फ दो चीज़ों से, किससे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैग्नीट्यूड यानी आपका न्यूमेरिक वैल्यू एंड उसका यूनिट
इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड इन न्यूमेरिक एंड u इज इट्स यूनिट। ठीक है, सिर्फ इन दो चीज़ों से हम स्केलर क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, आसानी से स्केलर क्वांटिटी को पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लें, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं इसका जो एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है और जो डिवीज़न होता है, ये सब, ठीक है, ये सभी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी के अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स का एक जो है हिस्सा है। अर्थमेटिक क्लियरली ऊपर साफ साफ लिख देते हैं। अर्थमेटिक्स में मैथमेटिक्स का जो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे हमने अभी स्केलर क्वांटिटी बताया, तो वेक्टर क्वांटिटी भी आपका बहुत ही आसान है। इसमें क्या हो जाएगा, ये ओनली हट जाएगा और यहां पे लग जाएगा एंड डायरेक्शन। Those physical quantity which have magnitude and direction both. Those physical quantity which have both magnitude and direction are called vector quantity. Are called vector quantity. ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को जो है अगर हम किसी एग्जाम्पल में समझाएं, तो जैसे टू ए, 3a और 5a, ये ठीक है। तो अब ये जो आपका क्वांटिटीज़ हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। तो अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये आपकी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहीं पे केवल 5 kg लिखा होता तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एरो लग गया, ये क्या हो गया? 5 kg वेट। ये क्या हो गया?
वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इसी तरह से हम स्केलर और वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, रिप्रेजेंटेशन तो अभी मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर एरो लगा के नोटेशन मैंने आपको बताया, एरो लगा करते हैं। और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इसको कैसे कर सकते हैं? पहला तो है सिंबॉलिक मेथड, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा हम इसको ग्राफिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ग्राफिकल। ठीक है। तो सिंबॉलिक क्या होता है, ग्राफिकल क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। ग्राफिकल मेथड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम उसको ऐसे एक एरो की तरह से दिखाते हैं, एक एरो हेड की तरह से दिखाते हैं। और जब सिंबॉलिक की बात करें तो हम उसको जैसे वेलोसिटी है तो v ऊपर एरो, इस तरह से सिंबल करके दिखाते हैं। और जैसे ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका हो गया एंड पॉइंट। ये आपका जो एरो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको कहते हैं हेड, और इसको कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, हेड और टेल। और लेंथ ऑफ दिस, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ठीक है। जैसे हम ग्राफ में लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर, एक उसमें सिंबॉलिक वो ले लेते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने इसको क्या ले लिया, जो लेंथ है इसकी 1 किलोमीटर की, हमने 1 सेंटीमीटर की तरह से यहाँ पे 1 और 2 सेंटीमीटर मान लिया। तो ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर लेंथ हो गया। जो भी हम उसको मेजर करके यहाँ पे दिखा सकें, तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारा होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हम इसी के आगे टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे।